Hello student, myself Nupur Dwivedi, a NEET faculty in IIT Factory. We are here to make your dream of conquering the doctor tag in 2024. वो बच्चे जो 2023 में नीट क्रैक नहीं कर पाए या वो स्टूडेंट्स जो ये ड्रीम रखते हैं कि 2024 में वो नीट को जरूर क्रैक करेंगे. सो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. इसी सिलसिले में हमने कुछ हफ्ते पहले और हमने एक शुरुआत की थी कि हम अपने PYQ क्वेश्चंस के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे और उसे अपने दिमाग में फिक्स करेंगे सो दैट जब वो एग्जाम में वो क्वेश्चंस हमें दिखे तो हम वो रिकॉल कर पाए. बिकॉज रोज पढ़ना वो तो सब करते हैं, लेकिन बार बार अगर हम उसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करने से हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा और हम जब भी हम वो क्वेश्चंस को देखेंगे तो तुरंत हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि ओके इसके पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट था. इसी सिलसिले में हमने ये देखा था कि PYQ ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. इसीलिए हमने सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है इन बोथ क्लास 11th एंड 12th, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, तो सबसे पहले हमने उसे टारगेट किया और हमने उसे दो या तीन क्लासेस में हमने उसके सारे PYQ को सॉल्व किया और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लिस्टर क्लियर किया अपने दिमाग में. देन प्लांट फिजियोलॉजी के बाद हम मूव कर गए एनिमल फिजियोलॉजी में, जिसमें हमने सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, इन मेजर टॉपिक्स को कवर कर लिया है. और आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड देयर इंटीग्रेशन. इस टॉपिक में ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें लगता है. व्हाई? बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एंडोक्राइनोलॉजी, दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स. इस टॉपिक में हम उसी की स्टडी करते हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी का हर एक ग्लैंड किस हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है और कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है. अगर आपको डर लग रहा है देन कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में सिक्रीट आउट हो रहा है, या अगर आपको भूख लग रहा है या आपने बहुत ज्यादा कुछ मीठा खा लिया, देन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द शुगर लेवल इन योर ब्लड. सो यही वो चैप्टर है जो अगर मेरे हिसाब से अगर एक मैथ्स का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, इजंट इट? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी. मैंने शेर को देखा और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई, या मुझे स्वेटिंग होने लग गई, या फिर मेरी प्यूपिल डायलेट हो गई, मेरा मुंह सूखने लग गया. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन. सो लेट्स मूव. हमने अभी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा था, अब हम मूव करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने देखा है कि एक ह्यूमन बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड बाय टू सिस्टम. आपकी जो बॉडी है वो दो सिस्टम से कोऑर्डिनेट हो रही है. द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम की बात हम पहले प्रीवियस चैप्टर्स में एंड प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस. उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो न्यूरॉन है वो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं. अब हम केमिकल्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे हार्मोन्स की. अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ही कोऑर्डिनेशन में विच वन इज फास्ट, सो द राइट आंसर वुड बी नर्वस सिस्टम. अगर न्यूरल ट्रांसमिशन की बात करें तो वो कंपैरेटिवली इज मोर फास्टर देन केमिकल ट्रांसमिशन. अगर मैंने एक गर्म चाय के प्याले को टच किया तो मैं तुरंत अपने हाथ को मूव करती हूँ, बिकॉज ऑफ न्यूरल कंट्रोल, नॉट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स की. जब मैंने टच किया तो कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ, फिर वो रिलीज आउट हुआ, तो देन इट विल टेक सम टाइम. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. लेट्स मूव टू द केमिकल वन. यहाँ पर हम एक एक ग्लैंड को बारीकी से देखेंगे, उससे कौन कौन से सिक्रीशंस हो रहे हैं उनको पढ़ेंगे, उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे देखेंगे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज GnRH. So what is the full form of GnRH? Gonadotropin releasing hormone. The full form of GnRH is gonadotropin releasing hormone. See, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो अभी मैं आपको एक पूरा मैकेनिज्म देखकर समझाऊंगी कि किस तरह से हार्मोन कहां से सिक्रीट आउट होते हैं और वो किसे सिग्नल पहुंचाते हैं. सो GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on
तो क्यों ना हम इसका एक फ्लो चार्ट बना ले, और क्योंकि सिर्फ एक फ्लो चार्ट, माइंड इट, सिर्फ एक फ्लो चार्ट अगर आपने उसे बना लिया, उसे अपने दिमाग में फिक्स कर लिया, आप देखेंगे कि आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चंस आपके यूं ही सॉल्व हो रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रीट आउट करता है। देखिए, अगर किसी भी हार्मोन के आगे रिलीजिंग हार्मोन लिखा है तो आपके दिमाग में अल्टीमेटली क्लिक करना चाहिए कि जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, इट इज सिक्रीटेड बाय मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। और जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसके नाम के आगे एस लगा होगा, जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, इट इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, एंड जितने भी सिक्रीटिंग हार्मोन है, इट इज रिलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, इट रिलीजेस आउट वेरियस हार्मोन्स। जैसे क्यों ना हम सारे रिलीजिंग हार्मोन के नाम ही लिख लें। आपको याद कैसे रखना है, STCGL। सो ये सारे रिलीजिंग हार्मोन है जो आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज आउट होते हैं, दैट इज सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, prolactin releasing hormone. Again I am repeating, somatotropic releasing hormone, that is growth hormone, thyrotropic releasing hormone, thyroxine, corticotropic releasing hormone, gonadotropic releasing hormone, and prolactin releasing hormone. अभी हम बात कर रहे हैं GnRH की, तो क्यों ना बाकी सबको हटा दिया जाए। Okay, and let's make a flow chart, don't get confused. So hypothalamus will release out one hormone, that is GnRH, gonadotropin releasing hormone. Hypothalamus किसे सिग्नल देता है, that is pituitary gland, pituitary gland। और आपको पता है कि pituitary gland is divided into two parts, anterior pituitary, posterior pituitary। posterior pituitary से सिर्फ two hormones are getting released out. Those two hormones are vasopressin, जिसका एक और नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड द सेकेंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। उसकी बात और करेंगे, यहां पर मैं बात कर रही हूं एंटीरियर पिट्यूटरी की। ओके, सो हाइपोथैलेमस विल गिव आउट, रिलीज आउट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन किस पे जाकर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड विल सिक्रीट टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन इज follicular stimulating hormone and another one is luteinizing hormone। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही यही दो हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं, दैट टू फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। द फर्स्ट वन इज follicular stimulating hormone and the second one is luteinizing hormone। follicular stimulating hormone will act on सर्टोली सेल। याद कीजिए, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता था, Sertoli cell is the nurse cell. It provide nutrition to the developing sperm. ये sperm को nutrition provide करता है and sperm को mature भी करता है। तो क्यों ना Sertoli cell से एक factor निकाला जाए, that is sperm maturation factor। sperm maturation factor, this is secreted by Sertoli cell। Okay, let's clear it। Sertoli cell, then it will release out sperm maturation factor। Okay, LH, luteinizing hormone, it will work on Leydig cell, and Leydig cell से क्या secrete out होता है, that is androgen। what is androgen, see androgen, male में the sex hormone is testosterone and female में the sex hormone is estrogen। अगर उसे collectively उसे एक term दिया जाए, then it is androgen। so Leydig cell will secrete out androgen and the androgen will act on the process of spermatogenesis। What is the process of spermatogenesis? The production of sperm. That process is known as spermatogenesis। So this is the flow chart। अगर मैं gonadotropin, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, gonadotropin releasing hormone, mind it, releasing hormone, it will be secreted by hypothalamus। रिलीजिंग हार्मोन जाएगा और पिट्यूटरी के किस साइड पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे।
Anterior pituitary will release out two hormones. One is follicular stimulating hormone and the another one is luteinizing hormone. Follicular stimulating hormone will act on Sertoli cell. Sertoli cell will release out sperm maturation factor. मतलब वो फैक्टर जो स्पर्म को मैच्योर होने में हेल्प करेगा. Now LH will act on Leydig cell and Leydig cell will release out which hormone, that is androgen, that is testosterone or estrogen in case of female, and that will help in the process of spermatogenesis. ये भी help करेगा spermatogenesis में. So this is the flow chart. Now let's move to the question. GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on anterior pituitary gland and stimulates the secretion of LH and FSH. So this is the right answer. बाकी ऑप्शंस को भी क्यों ना देख लिया जाए कि आखिर वो गलत है तो क्यों है. देखिए, साइंस इज अ सब्जेक्ट जहां पर सिर्फ हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें ये भी पता करना चाहिए कि अगर ये गलत है तो क्यों है, सो दैट वी कैन नो द आंसर कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर. एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि जब मुझे राइट पता चल गया फिर भी मैं गलत के बारे में सोच रही हूँ, बिकॉज इन दैट आई डोंट हैव द टाइम. बट राइट नाउ प्रिपरेशन के टाइम पे आपको सिर्फ आंसर से मतलब नहीं रखना है. अगर आप ये देख रहे हैं कि ये आंसर गलत है तो उसके पीछे पड़ जाइए कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है. then only you will be able to crack NEET. So let's move. ये गलत क्यों है. posterior pituitary gland, क्या हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पे एक्ट करता है? नो, इट्स ऑलवेज वर्क ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. तो पहला सेकंड ऑप्शन इस वजह से गलत है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हम फिर से ये गलत है. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन. LH की बात तो सही है बट ऑक्सीटोसिन इज रॉन्ग वन. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप देखेंगे आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह के हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, gonadotropin releasing hormone is transferred to anterior pituitary by, now see, left coronary artery, hypophyseal. अब देखिए ये क्या बात आ गई. आपने तो कहा था कि उस फ्लो चार्ट से ये सॉल्व हो जाएगा और उस फ्लो चार्ट में ये सारी बात तो आई नहीं थी. ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है. सो लेट्स सी, इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं. आपको पता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को. और हाइपोथैलेमस किसे सिग्नल भेजता है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को. अब चलिए जरा पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर ली जाए. पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम और क्या बोलते हैं? दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस. नोट इट डाउन, एडिनो हाइपोफाइसिस. एंड द सेकेंड वन इज posterior pituitary. posterior pituitary, posterior pituitary को क्या बोलते हैं? that is neurohypophysis. neurohypophysis. see, anterior pituitary में pituitary के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? अगर मैं बात करूं तो pituitary is divided into 3 parts. parts that is nervosa, distalis and intermedia. so ये है जो जिसमें पिट्यूटरी का कौन कौन सा पार्ट आता है? दैट इज पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. ये पिट्यूटरी के ही पार्ट्स हैं, इंटरमीडिया. और नर्वोसा वाले में, इसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस में कौन से पार्ट आते हैं? दैट इज पार्स नर्वोसा. ये पिट्यूटरी का नाम है जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं. ओके, वैसे तो ये बीच में आता है बट क्योंकि इसका मेजर पोर्शन एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज होता है तो हम इसे एंटीरियर पिट्यूटरी में ही डाल देते हैं. नाउ लेट्स सी. अब मैं बात करूं अगर, सो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है और वो सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स बनते हैं एंड देन वहां से वो सिक्रीट आउट होते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स बनते हैं और वहां से सिक्रीट आउट होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स नहीं बनते. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ 2 ही हार्मोन हैं, दैट इज वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. दोस 2 हार्मोन्स आर प्रिपेयर्ड इन हाइपोथैलेमस. वो हाइपोथैलेमस में बनते थे, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ स्टोर होते हैं और वहां से रिलीज आउट होते हैं. याद रखिएगा, पोस्टीरियर वैसे भी सिर्फ 2 ही हार्मोन सिक्रीट आउट कर रहा था और वो 2 हार्मोन भी उसने खुद नहीं बनाए थे. वो 2 हार्मोन
हाइपोथैलेमस में बने थे और फिर हाइपोथैलेमस से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आए, वहां पर स्टोर थे और जब उसकी रिक्वायरमेंट हुई देन वहां से रिलीज आउट हुए। एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं। नाउ हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल आते हैं रिलीजिंग हार्मोन के, उन सिग्नल्स को कौन लेकर आता है? उन सिग्नल्स को लेकर आता है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। यहाँ पे बहुत सारे वेन्स हैं जो उस सिक्रीशन को कैरी आउट करते हैं, दैट इज हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो आप क्यों ना यहाँ पे लिख लिया जाए, हाइपोथैलेमस से जितने भी सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी को आते हैं वो कौन लेकर आता है? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो क्या मैम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कोई नहीं लेकर आता? ऐसी बात नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो सिग्नल लेकर आते हैं दैट इज एक्सॉन ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल। सो ये आपको याद होना चाहिए। क्यों हमने इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला? क्योंकि यहाँ पर सिग्नल को लेकर कौन आता है? एक्सॉन ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें देन इट हैज 3 पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। डिस्टालिस और इंटरमीडिया एक साथ होते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स नर्वोसा को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इसी वजह से उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। दो ही हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट आउट होते हैं, लेकिन वो दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते। तो वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में। उन्हें वहां से कैरी करके कौन लाता है? एक्सॉन्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल। और अगर एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर वाले को पोर्टल वेन्स लेकर आते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। Gonadotropin releasing hormone is transferred to anterior pituitary by, so what would be the answer? Hypophyseal portal vein. Portal vein है जो anterior pituitary तक gonadotropin releasing hormone का सिग्नल लेकर आता है। Now let's move to the next question. अच्छा क्वेश्चन था। Now this question has been asked in AIMS. Now let's move to the third question. What is the third question? Okay, fine. Very interesting. एक ही कॉन्सेप्ट और उस पे हम 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। सो वेयर इज द क्वेश्चन? नाउ लेट्स सी। यस, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्यों ना इसे थोड़ा छोटा कर लिया जाए। ओके, गोनाडोट्रोपिन सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस मेनली स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ, लेट मी जूम इन। पहले इसे थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। ओके, ये कुछ ज्यादा ही जूम इन हो गया। यस, gonadotropin secreted from hypothalamus mainly stimulates the release of, आपको पता है कि जो gonadotropin रिलीज आउट हो रहा है, gonadotropin जो रिलीज आउट हो रहा है from hypothalamus mainly stimulates the release of किस दो हार्मोन को? FSH and LH from anterior pituitary। अभी अभी हमने देखा इस कॉन्सेप्ट को कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो किस पे जाकर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। वहां से कौन से दो हार्मोन सिक्रीट होंगे? FSH एंड LH। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GnRH? दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन एम्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, जहां पर जाना हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, एम्स दिल्ली। सो लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके पेपर में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस? जो GnRH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस का, उसका इफेक्ट क्या होगा? अब तो हम बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं कि अरे जो GnRH रिलीज आउट होता है, इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट टू हार्मोन FSH and LH. Let's see ऑप्शन में क्या पूछा गया है। Stimulates the synthesis and secretion of androgen. Stimulates secretion of milk in mammary gland. No, this option is totally wrong. ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। Now let's see. Stimulates fetal ejection reflex. नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। Stimulates synthesis of carbohydrate from non-carbohydrate in liver. No. Stimulates the synthesis and secretion of androgens. याद कीजिए, LH will act on Leydig cell. Leydig cell will secrete out क्या? Androgens. Okay. Now let's move to the next question. Again, the next question is
क्या अब भी आपको लग रहा है कि यू कांट क्रैक नीट? नो, nothing is impossible in this world, and especially when we are here. So if you want कि इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करें, then please go and subscribe our channel and see our videos multiple times. जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स होगा. So let's move to the next question. ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, याद कीजिए पिट्यूटरी के किस पार्ट से ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच रिलीज आउट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. आर रिलीज्ड फ्रॉम, द राइट आंसर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. लेकिन चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करती हूँ. स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट कि these hormones are prepared in the posterior pituitary? No, these hormones are prepared in hypothalamus, then it is stored in the posterior pituitary and then उसके बाद वहां से release out होता है. Now let's move to the next question. What is the next question? The next question is again an assertion and reason type question. assertion reason देखते ही आज भी पसीने छूट जाते हैं मेरे, लेकिन डोंट वरी, क्यों ना, मुश्किल चीज को करने का अलग ही मजा होता है, isn't it? So let's move. क्या है ये क्वेश्चन? assertion, posterior pituitary gland releases a hormone which is helpful in childbirth. चलिए आप मुझे बताइए कौन सा वो हार्मोन है जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है? यस, दैट इज ऑक्सीटोसिन. क्या ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होता है? यस, देयर आर ओनली टू हार्मोन व्हिच हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन and ADH. So assertion is correct. Reason, pituitary gland releases vasopressin which helps in childbirth. No, vasopressin does not help in childbirth. Childbirth में जो help कर रहा है that is oxytocin, and vasopressin किस में help करता है? That is reabsorption of water. It helps in reabsorption of water. So assertion is correct but reason is false. So the right option is, कौन सा ऑप्शन राइट है? दैट इज ऑप्शन सी. assertion is true but reason is false. Now let's move to the next question. The next question is again assertion and reason based question. Let's see इसमें क्या बोला गया है. adrenocorticotropic releasing hormone, that is ACTH, adrenocorticotropic releasing hormone, it acts on adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज आउटर पार्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्लोमेरुलोसा, fasciculata, reticulosis, एंड जो आपका मेडुला है इट सिक्रीट्स ओनली टू हार्मोन, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. सो लेट्स सी. adrenocorticotropic releasing hormone excites the anterior lobe of pituitary gland to produce adrenocorticotropic hormone. Yes, अगर रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट आउट हो रहा है हाइपोथैलेमस से, सो वो किसको सिग्नल देगा? पिट्यूटरी को, कि पिट्यूटरी तुम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करो? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. फिर वो जाकर किस पे काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे. सो असर्शन इज करेक्ट. व्हाट इज द रीजन? ACTH stimulates the adrenal cortex to secrete its glucocorticoid and mineralocorticoid hormone. Yes, तो क्यों ना इसकी बात कर ली जाए. So adrenal cortex, adrenal gland is further divided into adrenal cortex and adrenal medulla. इस साइड मैं आपको adrenal medulla के बारे में बताऊंगी. adrenal medulla, अगर cortex की बात करें तो it is further divided into glomerulosa, fasciculata and reticularis. Okay, so glomerulosa, fasciculata, adrenal, glomerulosa, fasciculata and reticularis. अगर बात करें ग्लोमेरुलोसा का तो ये क्या सिक्रीट आउट करते हैं? दे सिक्रीट आउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड, fasciculata सिक्रीट आउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड रेटिकुलरिस सिक्रीट आउट सेक्स कॉर्टिकॉइड. ओके, सो मेडुला की बात करें, देन मेडुला सिक्रीट क्या करता है? दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. दे सिक्रीट ओनली टू हार्मोन, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. अगर इसकी बात करें तो ग्लोमेरुलोसा
they secrete out mineralocorticoid. Fasciculator, they secrete out glucocorticoid. And reticularis, they secrete out sex corticoid. क्यों ना इसे नोट कर लिया जाए कि ओके सो आपका एड्रिनल ग्लैंड क्लियर हो जाएगा. एड्रिनल ग्लैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला. मेडुला तो बहुत ही सिंपल है, दे सीक्रेट ओनली टू हार्मोन्स, दैट इज एड्रिनल एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन. और अगर बात करें कॉर्टेक्स की, देन दे सीक्रेट और इनके हैं 3 लेयर. अगर मैं बात करूं बाहर से अंदर की तरफ, तो GFR से याद रखेंगे. GFR नॉट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो नहीं है, GFR से याद रखेंगे. ग्लोमेरुलसा, रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस. ये जो सबसे बाहर वाली सेल है वो क्या निकालेगी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देन सेक्स कॉर्टिकॉइड. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? ACTH stimulates the adrenal cortex to secrete its glucocorticoid and mineralocorticoid hormone. Yes, so both assertion and reason is correct, but reason is not the correct explanation of assertion. इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. होप आपके दिमाग में एड्रिनल ग्लैंड अब फिक्स आउट हो चुका होगा. एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, मेडुला में सिर्फ 2 हार्मोन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन. कॉर्टेक्स में बाहर से अंदर की तरफ ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस. हैरी पॉटर के नाम की तरह नहीं लग रहा है? यस. नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके अगेन एक कॉन्सेप्ट जानिए और उससे रिलेटेड सारे हम एक ही लाइन में वो सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट. ओके, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, अब ये स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं? दैट इज सेक्स हार्मोन्स, वो सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन. ओके, नाउ लेट्स सी, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? Using aquaporine channel as secondary messenger. Okay, now see, अब बात हो रही है हार्मोन सिग्नल की कि हार्मोन किस तरीके से सेल के अंदर एंटर करते हैं. सो लेट्स सी, अगर मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. इसे नोट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज स्टेरॉइड हार्मोन and another one is water soluble hormone. इसे स्टेरॉइड हार्मोन नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. नाउ सी, व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन? अगर मैं एक सेल की बात करूं और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये सेल का मेम्ब्रेन है, कोई भी हार्मोन है, जो हार्मोन इस लिपिड को क्रॉस कर लेगा वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा न्यूक्लियस में, और यहाँ पर वो आपका प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन वो क्या बनाएगा? mRNA. और mRNA से क्या बन जाएगा? प्रोटीन. अगर ये लिपिड को क्रॉस कर गया तो ऐसे हार्मोन्स जो कि लिपिड के मेम्ब्रेन को क्रॉस करें और डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस में पहुंच जाए या साइटोप्लाज्म में पहुंच जाए, उन्हें कहेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं? दीज हार्मोन्स आर स्टेरॉइड हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे? दीज आर सेक्स हार्मोन्स. और अगर मैं बात करूं और कौन से हार्मोन होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, देन इट इज T3 एंड T4. अब इन दोनों में भी एक माइन्यूट डिफरेंस है. स्टेरॉइड हार्मोन अंदर एंटर करेगा बट ये साइटोप्लाज्म में अपनी एक्टिविटी शो करेगा एंड अपना प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, और जो आपका T3 T4 है दे विल रीच आउट अप टू द न्यूक्लियस. सो इनके केस में क्या होगा? जो भी हार्मोन है वे लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, डायरेक्ट एंटर करेगा न्यूक्लियस में. इन द न्यूक्लियस दे विल फॉर्म अ प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. वो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म mRNA, और mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन. सो ये तो इनका केस है.
व्हाट अबाउट वाटर सॉल्युबल, जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, ये वाले कौन से होते हैं? दैट इज प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, वो सारे होते हैं वाटर सॉल्युबल। प्रोटीन हार्मोन की बात करें, देन इंसुलिन, ये सारे हार्मोन प्रोटीन हार्मोन होते हैं। तो ये तो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो इनकी केस में क्या होगा? दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये हार्मोन क्या करेंगे? ये यहाँ तक एंटर तो करेंगे, देन दे रिक्वायर अ सेकेंडरी मैसेंजर। कोई एक मैसेंजर आएगा जो इन्हें अंदर तक खींच कर ले जाएगा, एक इनका फ्रेंड आएगा, वो ये जाएंगे अंदर, कंबाइन करेंगे सेकेंडरी मैसेंजर से। सेकेंडरी मैसेंजर विल टेक देम टू द न्यूक्लियस। अब बात आती है कि ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन होते हैं? देन इट इज सीएमपी, साइक्लिक एएमपी, देन उसके बाद कैल्शियम आयंस, then indole phosphate 3 ions, these are the secondary messenger। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट किसको हुई थी? तो हेल्प की जरूरत उसी को होगी ना जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, दैट इज वाटर सॉल्युबल। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? स्टेरॉइड मतलब कि जो लिपिड सॉल्युबल है। Using aquaporine channel as secondary messenger? No, they don't require secondary messenger. Changing the permeability of the cell membrane, binding to DNA and forming a gene hormone complex, activating cyclic AMP? No. अगर स्टेरॉइड है तो वो क्या करेंगे? दे बाइंड टू द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड फॉर्म अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। फिर वो क्या एक्सप्रेस आउट करेंगे? एमआरएनए, एंड एमआरएनए क्या एक्सप्रेस आउट करेंगे? दैट इज प्रोटीन। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अभी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सम डिजीज। भाई हार्मोन है तो हार्मोन के ओवर सिक्रीशन से या कम सिक्रीशन से बहुत सारे डिजीज भी हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स सी किस हार्मोन की बात की जा रही है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ, देखो हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा एंड हाइपो का मतलब कम। सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। सो क्यों ना बात कर ली जाए ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, हम इसके डिसऑर्डर देखेंगे। अगर ज्यादा ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है और कम होना भी अच्छा नहीं है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रही है, अगर हाइपो सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की अगर हाइपो सिक्रीशन हो रही है, सो हाइपो से वो इंसान छोटा ही रह जाएगा, जिसको हम, जिस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डॉर्फिज्म। हाइपर सिक्रीशन में दो तरह का केस आएगा। अगर वो छोटे बच्चे में हो रहा है ज्यादा सिक्रीशन तो हम उसे बोलेंगे जिजेंटिज्म। और अगर एडल्ट की बात हो रही है, एडल्ट में सिक्रीशन हो रहा है हाइपर सिक्रीशन, सो ए फॉर एडल्ट एंड ए फॉर एक्रोमेगैली। सो अगर एडल्ट की बात करें, सो एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रीशन देन इट इज एक्रोमेगैली। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट does not cause further increase in height। एक्रोमेगैली में और ज्यादा हाइट इंक्रीज नहीं होती है, ऐसा क्यों? अगर आपने कार्टून में ये वाला बोन देखा हो, देन दिस इज एपीफाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज इसमें ग्रोथ होना रुक जाता है बिकॉज द एपीफाइजिल प्लेस क्लोजेस आफ्टर एडोलेसेंस। क्यों एक सर्टेन एज के बाद आपकी हाइट नहीं इंक्रीज होती है? क्योंकि सर्टेन एज के बाद जो हाइपोफाइजियल प्लेट है उसमें वो क्लोज हो जाता है। जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक हमारे बोन्स इलोंगेट होंगे, हमारी हाइट बढ़ेगी। बट सर्टेन टाइम के बाद जब हमारे में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो वो इन प्लेट को क्लोज कर देते हैं, इस वजह से हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं होती। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसका आंसर तो आप खुद ही बता दीजिए तुरंत से कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विथ अ डक्ट। नो, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following hormone, though synthesized elsewhere, is stored
and released by the master gland. इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज हो रहा है कहीं और पे और स्टोर और रिलीज हो रहा है कहीं और पे? सो प्रोलैक्टिन, नो. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नो. एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH. Now please tell me, what is the another name of ADH? Yes, the another name of ADH is vasopressin. Now let's move to the next question. The next question is secretion of which of the following hormone is not pituitary dependent? इनमें से किसका हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी डिपेंडेंट नहीं है? ट्राईआइडोथायरोनिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नहीं ये तो है. टेस्टोस्टेरोन, ये भी है. टाईआइडोथायरोनिन, ये भी है. पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी डिपेंडेंट नहीं है. सो पैराथायरॉइड हार्मोन किस पे डिपेंडेंट है? पैराथायरॉइड हार्मोन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या है. जब भी आपकी बॉडी में ब्लड का कैल्शियम लेवल डाउन होता है, माइंड इट, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीजेस तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन. ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा. कैसे बढ़ाएगा? सबसे पहले ये क्या करेगा? बोन से कैल्शियम को लेने लगेगा. सो डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, बोन से कैल्शियम को निकालने लगेगा. दूसरी चीज, किडनी को बोलेगा कि तुम कैल्सिटिरोल सिक्रीट आउट करो सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाए. जो भी यूरिन बन रहा है उसमें से भी कैल्शियम, हर तरीके से कैल्शियम को बचाने की कोशिश करेगा. सो विच हार्मोन इज सिक्रीटेड जब भी कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है बॉडी में? दिस इज पैराथायरॉइड हार्मोन. सो द राइट आंसर इज PTH. Now let's move to the next question. The next question is which of the following pair of hormones are not antagonist, having opposite effect to each other? So what do you mean by antagonist? Antagonist का मतलब होता है opposite effect, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी मिठाई खा ली तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया. तो शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट आउट होगा? इंसुलिन. लेकिन आप सोचिए, अगर इंसुलिन सिक्रीट आउट होता रहा तो क्या आपकी बॉडी ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो जाएगा? तो इंसुलिन के साथ आपकी बॉडी में एक और हार्मोन सिक्रीट आउट हो रहा है, दैट इज ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. दे मेंटेन अ बैलेंस. सो बोथ दीज हार्मोन्स आर एंटागोनिस्ट. लेट्स सी कौन सा ऐसा पेयर है जो एंटागोनिस्ट नहीं है. एल्डोस्टेरोन एंड ANF. एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं? ये तब सिक्रीट आउट होगा जब बीपी लो होता है. सो ये बीपी को हाई करने का काम करता है. कैसे? सोडियम चैनल्स को फिल्ट्रेट से बाहर फेंकेगा जिसके पीछे पीछे वाटर भी वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. ANF ये तब सिक्रीट आउट होता है जब बीपी हाई होता है. सो बोथ दीज हार्मोन्स आर एंटागोनिस्ट. ये तो क्लियर है. रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम. ये क्या करते हैं? ये प्यूबिस सिम्फाइसिस के बोन्स को रिलैक्स करेंगे. प्यूबिस सिम्फाइसिस के बोन्स को रिलैक्स करने से दे हेल्प इन द कमिंग आउट ऑफ द बेबी थ्रू वजाइना. सो रिलैक्सिन का काम ये है. इट इज सिक्रीटेड बाय ओवरी. इनहिबिन तो नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड हाइपोथैलेमस को. सो दीज आर नॉट एंटागोनिस्ट हार्मोन. इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है. पैराथॉर्मोन ये तब सिक्रीट आउट होगा जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन होगा. कैल्सिटोनिन तब सिक्रीट आउट होगा जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होगा. बोथ दीज आर एंटागोनिस्ट. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन B. Let's move to the next one. Identify the hormone with its correct matching of source and function. आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसका सोर्स एंड फंक्शन करेक्ट दिया गया है. सो लेट्स सी. ऑक्सीटोसिन करेक्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है. ओके फाइन. ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, नो. ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन द मिल्क इजेक्शन. अब बात आती है कि मिल्क प्रोडक्शन में किसने हेल्प किया है? P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोलैक्टिन. तो प्रोडक्शन की बात आएगी तो प्रोलैक्टिन, इजेक्शन की बात आएगी तो ऑक्सीटोसिन. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. मेलाटोनिन, pineal gland regulate the normal rhythm of sleep-wake cycle. Yes, this one is correct. Melatonin is secreted by pineal gland and it regulates the normal rhythm of sleep-wake cycle.
प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट आउट होता है, ओके। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नहीं, ये तो एस्ट्रोजन का काम है। एट एएनएफ वेंट्रिकुलर वॉल से सिक्रीट होगा, नहीं भाई, नाम में ही लिखा है एट्रियल, सो कहां से सिक्रीट आउट होता है, दैट इज एट्रियम की वॉल, नॉट फ्रॉम द वेंट्रिकुलर की वॉल। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। द राइट ऑप्शन इज melatonin secreted from pineal gland regulates the normal rhythm of sleep wake cycle. Now let's move to the next question. The next question is deficiency of thyroxine in an adult causes a disease characterized by low BMR, low body temperature, puffy skin, etc. The disease is, so अगर बात करें थायरॉक्सिन की कमी से, अगर बात करें एक नॉर्मल छोटे बच्चे में तो उसे होगा ग्वाइटर, और अगर मैं बात करूं एडल्ट की, देन दे विल हैव द डिजीज दैट इज मिक्सोइडिमा। सो थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर डिजीज होगा छोटे बच्चों में, और अगर एडल्ट की बात करें, सो व्हाट इज द डिजीज, दिस इज माइक्सोडीमा। क्रिटिनिज्म स्मॉल चाइल्ड में होगा, देन ग्रेव्स डिजीज इज अनदर डिजीज, एंड बेसिटोस डिजीज ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। The next question is a pregnant female, आपने देखा होगा कि the female who gets pregnant तो उन्हें आयोडीन की टैबलेट्स दी जाती है, आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर बात करें आयोडीन, आयोडीन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा टू रिलीज आउट विच हार्मोन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या क्या है, इट रेगुलेट्स द BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरी चीज थायरॉक्सिन और क्या करता है, थायरॉक्सिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इन सब के मेटाबॉलिज्म को देखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेक्सुअल मेच्योरिटी, मेंटल मेच्योरिटी, मेंटल प्रोग्रेशन में होने में भी हेल्प करेगा। सो ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन। लेट्स सी, a pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, okay, mental retardation, low intelligence quotient, and abnormal skin. This is the result of cancer of the thyroid gland, oversecretion of pars distalis, deficiency of iodine in diet. अगर deficiency रही iodine की diet में, then these are the symptoms which you will see in the child. Now let's move to the next question. The next question is पैराथॉर्मोन इन्फ्लुएंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द, तो हमने अभी अभी बात की थी, हमने अभी अभी किसकी बात की थी कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो गया तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट आउट होगा, पैराथॉर्मोन। अब क्यों ना बात कर ली जाए कि पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या करेगा। सबसे पहले ये बोन से कैल्शियम लेने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, और इसी वजह से एक डिजीज हो जाएगी विच इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स में पोर बनना, क्योंकि बोन से सारा कैल्शियम हमने ले लिया है, द बोन्स विल बिकम फ्रेजाइल। और ये क्या करेगा, ये किडनी को बोलेगा कि किडनी तुम सिक्रीट करो कैल्सिट्रॉल। कैल्सिट्रॉल क्या करता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। तीसरी चीज ये क्या करेगा, इट रीअब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम filtrate. Okay, now see what is the question. Parathormone influences calcium absorption in the small intestine by regulating the metabolism of vitamin C, no. Vitamin B6, no. It regulates the which vitamin, vitamin D. So the right option is vitamin D. Now let's move to the next question. क्या भी आपको लग रहा है कि आप इस 5 या 6 महीने में अपने डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी अगर दिन रात एक कर कर मेहनत कर ली तो जरूर आपका सपना पूरा होगा, लेकिन माइंड इट, सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, व्हिच वन इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। आपको पता है कि प्राइमरी फॉलिकल विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, क्यों ना यहाँ पे लिख लिया जाए, प्राइमरी फॉलिकल, देन उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल,
देन उसके बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज आउट हो जाएगा क्या, ओवम ऑन द 14th डे, ओव्यूलेशन प्रोसेस। लेकिन जब ओवम रिलीज आउट हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, द ग्राफियन फॉलिकल विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस luteum and they will start secreting a hormone which is known as progesterone. Okay, now see, so it is a temporary, जब तक ओवम रिलीज आउट हो गया और जब तक कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, till that time up to the 3 months after fertilization, corpus luteum will remain and it will secrete out progesterone. जैसे ही 3 months के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, corpus luteum will degenerate. So the temporary gland is corpus luteum. Now let's move to the next question. The next question is, which one of the following causes the mammary gland to enlarge at puberty? आपको पता है कि फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ विच हार्मोन, एस्ट्रोजन। और वही मेल की बात करें तो मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ विच हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। सो द राइट ऑप्शन इज एस्ट्रोजन। द राइट ऑप्शन इज एस्ट्रोजन। ओके, नाउ let's move to the next option. Now let's move to the next option, next question. The next question is एक सेकेंड, yes, the next question is, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। बाप रे, इतना भयंकर फ्लो चार्ट और उसके बाद उसके ऑप्शंस भी, क्यों ना फ्लो चार्ट को ही पहले खत्म क्लियर कर लिया जाए। किडनी विल रिलीजेस liver angiotensinogen. Angiotensinogen will get converted into angiotensin 2, angiotensin 1, angiotensin 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, angiotensin 1, angiotensin 1 will further get converted into angiotensin 2। कुछ याद आ रहा है? यस, ये हमने पढ़ा है रास सिस्टम में। इट विल स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिकॉइड्स दैट विल अफेक्ट द किडनी टू रिलीज आउट, यहाँ पे कौन सा होगा, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन अफेक्ट द किडनी टू फॉर द सोडियम रिटेंशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये पूरा एक रास सिस्टम है। आपको बताना है कि एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन 1, 2 ये सारे क्या है। P is secreted by cell of macula densa and distal convoluted tubule of kidney। ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमने ये देखा है कि P, Q, R, S all of these are peptide hormone। ये सारे के सारे क्या हैं, all these are peptide hormone। Now let's move to the next question. The next question is, match the column 1 and column 2 and select the correct option from the given below। Okay, so एक मैच की करने से सारे के सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हार्मोन दिए गए हैं, वहां पर उनके फंक्शन। ANF दैट इज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ये तब रिलीज आउट होता है जब बीपी हाई होता है हार्ट के एट्रियल चैम्बर से टू लो डाउन द बीपी। ओके, सो आपको मिल गया आंसर, द ए सेकेंड। ओके, MSH दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, this helps in pigmentation। GIP that is gastroinhibin protein, and CT collecting tubule regulates the blood calcium level, inhibit the gastric secretion। So this is the right option। Now let's see what is the right option। A का 2, B 3, C 4, D 1। The right option is option D। क्या अब भी आपको टफ लग रहे हैं ये क्वेश्चंस? नो, नॉट एट ऑल। अगेन ये तो वही बात होगी जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्या वो जो मैंने अभी आपको हार्मोन का मैकेनिज्म बताया था, ये वही वाला क्वेश्चन है। रेफर टू द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन। आपको पता है कि प्रोटीन हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल। उसे किसी की जरूरत पड़ेगी? यस, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स सी ABC। ओके, सो क्या बताना है आपको? जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, एक्टिवेशन ऑफ genes, generation of second messenger, biochemical। okay, so the right option is option C। कैसे? A क्या होगा? जनरेशन, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। B क्या है? दैट इज बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पहले आएगा। आपको ऐसे ही याद रखना है, पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देन
उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, physiological response. So the right option is option C. Now let's move to the next question. Again, one match of the following. तो क्यों ना मैच कर लिया जाए. FSH stimulates the growth and development of ovarian follicle in female. Yes, FSH follicular stimulating hormone function क्या होता है? Stimulates the growth and development of ovarian follicles in female. MSH act on the melanocyte and regulates the pigmentation of skin. Then vasopressin transport axonal neurohypophysis. Okay, vasopressin transported axonally to the neurohypophysis. Pars intermedia, it is almost merged with the pars distalis. So what is the right option? A का 3, B का 2, C 1, D 4. The right option is option D. Now let's move to the next question. This is not a question, but I have given you a full क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट और अ टेबल जिसमें सारे हॉर्मोन्स दिए गए हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी और कहाँ कहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं वो, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन की भी सिंथेसिस करते हैं. हाइपर सिक्रीशन से जिजेंटिज्म हो जाएगा, एडल्ट में एक्रोमेगाली हो जाएगा, हाइपोसिक्रीशन से डॉर्फिज्म. Thyroid stimulating hormone stimulates the thyroid secretion. Adrenocorticotropic hormone stimulates the production of steroid hormone. Follicle stimulating hormone and LH stimulates the gamete production and leading cell. फिर उसके बाद ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन. मिडिल लोब्स जो आपका पार्स इंटरमीडिया था उससे सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट आउट होता है, दैट इज मेलानोसाइट, जो कि पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट आउट हो रहे थे, ऑक्सीटोसिन एडीएच. ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स मिल्क एजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. एडीएच रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर कम सिक्रीट आउट हो रहा है एडीएच तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा. इस तरह के डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस, जहाँ पर डाइल्यूट यूरिन सिक्रीट आउट हो रहा है. So this table is very very important. Please pay attention. Now this is the end of this chapter जहाँ पर हमने all PYQ solve किए और आई होप कि आपको ये सॉल्व करते वक्त बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ होगा कि अरे ये चैप्टर क्या है, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इसे मल्टीपल टाइम देखिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए. रिवीजन इज द की टू सक्सेस. सो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. प्रीवियस सारी वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक नीट 2024. स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. इसी तरह से बहुत सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं जिसमें हम रोज एक बहुत ही टफ चैप्टर्स को उठाएंगे, उनके सारे PYQ को एक साथ लगाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.